नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। गूगल गोल्डन बाबा स्वामी मनोजानंद महाराज जी ने अपने काका देव निवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर 29 मार्च को अटल घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में करौली सरकार शामिल होंगे। इस अवसर पर स्वामी मनोजानंद महाराज ने बताया कि इस आयोजन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है गंगा आरती के साथ साथ कुंभ के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई संदेश भी प्रेषित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुकुंदास जी महाराज, गंगा आरती के अध्यक्ष कालीचरण जी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, जय गणेश, राजन शास्त्री, शंकराचार्य के छड़ी सेवक ब्रह्मचारी भवानंद महाराज, महंताचार्य गिरजा शंकर शुक्ला सहित अन्य प्रमुख संत जन मौजूद रहे। इन सभी ने सनातन संदेश में कहा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी सनातनी अपने घरों में ध्वजा लगाएं और नववर्ष के आगमन पर घरों में दीपक जलाने के साथ साथ रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही मस्तिष्क पे तिलक लगाएं और हाथ में कलावा बांधकर नए वर्ष का स्वागत करें। सनातन भारतीय नववर्ष के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आगामी संवत 2082 का शुभारंभ अंग्रेजी तिथि के अनुसार 30 मार्च से होने जा रहा है। तो उसकी पूर्व संध्या पर हमारे सनातन संत समाज ने एक विचार रखा है कि जन जन पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और हमारा नववर्ष तो ऐसा है जैसे इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति भी मनाती है। एक नववर्ष वो है जो पाश्चात्य संस्कृति का है, जिसमें जीव वासना में डूबता है, और हमारे सनातन नववर्ष का शुभारंभ वासना से नहीं बल्कि उपासना से होता है। हम लोग चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अपने नववर्ष का शुभारंभ करते हैं। निरंतर 9 दिन तक शक्ति की उपासना होती है, और शक्ति की उपासना 9 दिन तक यानी 9 का अंक पूर्ण अंक माना जाता है, न घटता है न बढ़ता है। 9 दिन तक हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं, और 9वें दिन रामनवमी के रूप में हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार प्रत्येक भारतीय अपने नववर्ष को मनाना प्रारंभ करे। हम तो यही अपेक्षा रखते हैं पूरे भारतीय समाज से कि उस दिन हम अपनी पहचान हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हमारे माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए, और हमारे निवास स्थान पर धर्म ध्वजा जरूर फहरानी चाहिए। बस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब लोग अपने नववर्ष की पूर्व संध्या पर 29 मार्च को ब्रह्मावर्त क्षेत्र के कानपुर के अटल नामक घाट पर गंगा तट पर उपस्थित होकर के उसी दिन से गंगा आरती का शुभारंभ करेंगे, जिसमें हमारे स्वामी पूज्य गूगल गोल्डन बाबा मनोजानंद जी महाराज, पूज्य करौली शंकर सरकार और भी महान भाव संत जन उपस्थित होंगे। हम पूरे सनातनियों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर अधिक से अधिक संख्या पर पहुंचे अटल घाट। यदि नहीं आ सकते तो अपने घर पर रामचरितमानस, गीता जी, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करके अपने भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार अपने नववर्ष का शुभारंभ करें। हिंदू नववर्ष और भी हाल में देखा होगा कि हमारा महाकुंभ प्रयाग का शुभ समापन होगा, जिसका श्रेय माननीय आदित्य महाराज जी को। इसी के शुभ अवसर पर संत समाज और जिस मुख्य अतिथि कौलीश्वर महादेव जी का आगमन हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में 29 मार्च शनिवार सायंकालीन 5 बजे विशाल गंगा आरती का आयोजन जिसके मीडिया पार्टनर आनंद की है, उनके सौजन्य से साथ साथ संत समाज, समाज सेवी समाज, नारी तक समाज सब आमंत्रित उसी विशाल भव्य दिव्य गंगा आरती आयोजन किया, जिसमें सब लोग उपस्थित है और हिंदू नववर्ष के प्रति संदेश भी देना चाहते हैं। प्रत्येक सनातनी हिंदू नववर्ष पर अपने घर में ध्वजा लगाए, मस्तिष्क पर तिलक लगाए और कलवा बांधे, साथ साथ माला से पाठ करे, गीता का पाठ करे, रामचरितमानस का पाठ करे, सुंदरकांड करे और हनुमान चालीसा का पाठ। प्रत्येक सनातनी परिवार अपने मस्तिष्क में टीका लगाए और जानकारी में हमारे आचार्य जो पूज्य शंकराचार्य जी के छड़ी सेवक है, जागेश्वर धाम के महंत है, काशी से पधारे हैं, विशेष आग्रह का नमन करते हैं। हम चाहेंगे 2 शब्द आप गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, बहुत शुभ दिन है हमारा चैत्र नवरात्र। तो हम लोग नवरात्र को मनाए ही। उस दिन
नव संवत्सर हमारा चालू हो रहा है, हम बड़े धूमधाम से मनाएं और हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर पे ध्वजारोहण जरूर हो, वो ध्वजा फहराए और ये लगे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म हमारा जागृत हो चुका है और गौ हत्या बंद की जाए। गौ हत्या को जिस तरीके से हो रही है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। बहुत धूमधाम से हमारे हिंदू धर्म के सभी लोग इस संवत्सर को मनाएं और ईश्वर का बहुत बहुत बधाई, माता जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद। इस गंगा आरती का जो मेन संचालन है हमारे आचार्य श्रेष्ठ काली शंकर जी के द्वारा, काली चरण जी के द्वारा किया जा रहा है, जो सरकारी आचार्य भी है और विगत कई महीनों से काम सरकारी संस्थानों में गंगा आरती का महोत्सव कर रहा है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। इस आयोजन से न सिर्फ गंगा आरती की भव्यता बढ़ेगी बल्कि सनातन धर्म के महत्व को भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आयोजन कुंभ की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिसे योगी आदित्यनाथ को बधाई देने का संदेश भी भेजा जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।